अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदिस भाई। कल से क्रिप्टो सोशल मीडिया पे एक ही चीज की बात की जा रही है, एम्प्टी गॉक्स के बीटीसी। मुख्तलिफ एनालिस्ट्स कोई आपको बीटीसी के चार्ट बना के दिखा रहे हैं। ये मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इस चार्ट में बताया जा रहा है कि जैसे क्रिप्टो मार्केट टेरा के क्रैश के बाद डंप हुई थी, फिर उसके बाद थ्री एरोस कैपिटल और मार्केट के जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वो जब सारे बैंकरप्ट हुए तो उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुई तो अब एम्प्टी गॉक्स के बीटीसी मार्केट में आ रहे हैं, जो कि तकरीबन कोई फिगर दे रहा है 1,37,000 और कोई कह रहा है कि ये 1,40,000 के करीब है। ये मार्केट में बीटीसी आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट में ये बीटीसी आने हैं और उसके बाद मार्केट में बड़ा सेल ऑफ होना है। और कई जो है बीटीसी की प्राइस को वो 10,000 पे देख रहे हैं और कई पंडित के मुताबिक तो ये बीटीसी की प्राइस 7,000 तक जा सकती है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, जो मैंने इस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वीडियो आज भी शायद थोड़ी मुख्तसर ही होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको एम्प्टी गॉक्स से मुतल्लिक और इसके मार्केट के ऊपर इंपैक्ट के ऊपर बात करनी है, और एम्प्टी गॉक्स क्या वाकई ही आज आ रहा है, इस हवाले से मैंने क्या मार्केट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप में से ऐसे लोग जिनको एम्प्टी गॉक्स के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता देता हूं। ये बड़ा अच्छा थ्रेड लिखा है ये माइल्स डचर्स ने। वैसे तो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे इस हवाले से कई वीडियोस में इसके बारे में तस्करा हो चुका है, लेकिन चूंकि ये एक डेडिकेटेड वीडियो है तो इसकी हिस्ट्री में आपको मुख्तसर सी बता देता हूं। एम्प्टी गॉक्स ये बिल्कुल ऐसा ही क्रिप्टो एक्सचेंज था। 2014 में ये तकरीबन मेरा हाल शटडाउन हो गया था। जैसे आजकल आपको मार्केट में बाइनांस नजर आ रहा है। मार्केट में तो वैसे बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो है बाइनांस। ये एम्प्टी गॉक्स पुराने वक्तों में बिटकॉइन के अर्ली डेज में उस तरह का ये पॉपुलर एक्सचेंज था। कहा जाता है कि मोर देन 70% बिटकॉइन की ट्रेडिंग उस वक्त एम्प्टी गॉक्स के ऊपर होती थी। अब ये एम्प्टी गॉक्स है क्या? 2000 कहा जाता है कि 2009 में तकरीबन 2006 में जेड मैककैलेब, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इनका भी मैं आपको बता देता हूं। जेड मैककैलेब साहब ये वही हैं जिन्होंने जो यूं एक्सआरपी के को फाउंडर थे। फिर 2014 में इन्होंने एक्सआरपी को छोड़ के एक्सआरपी का ही हार्ड फोर्क करके स्टेलर नाम का एक कॉइन बना लिया था। स्टेलर एक्सआरपी और स्टेलर जो मार्केट में आप एक्सएलएम जो उसका टोकन है, कॉइन है जिनका, तो यही जेड मैककैलेब हैं जिन्होंने 2006 में एम्प्टी गॉक्स की बुनियाद रखी। एम्प्टी गॉक्स एक्चुअली उस वक्त 2002 में एक गेम प्ले की जाती थी, मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन। उसके कार्ड जो थे वो एक्सचेंज करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसको इन्होंने एम्प्टी गॉक्स एम्प्टी गॉक्स मतलब मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज, उसी नाम से ये एम्प्टी गॉक्स कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद ये इन्होंने उस वेबसाइट को छोड़ दिया और यकायक 4 सालों बाद जैसे ही बीटीसी 2009 में सतोशी नाकामोटो ने जनाब उसका आइडिया पेश किया, तो 2010 में डोमेन तो इनके पास थी एम्प्टी गॉक्स की। उन्होंने उसी डोमेन पे, चूंकि ये कंप्यूटर इंजीनियर थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उसी डोमेन के ऊपर इन्होंने बिटकॉइन की ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। मतलब बिटकॉइन ट्रेडिंग क्यों करना शुरू की? क्योंकि उन दिनों बिटकॉइन की प्राइस का काफी ज्यादा तफावुत था। मतलब फॉर एग्जांपल जापान, चाइना में जो बीटीसी की प्राइस है वो अमेरिका में बीटीसी की प्राइस से काफी फर्क था। तो उस दौरान जो अर्ली बिटकॉइनर्स थे, जिनको ओजी भी कहा जाता है, ओरिजिनल गैंगस्टर, ओजी के नाम से अक्सर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो वो क्या करते थे, एक कंट्री से बीटीसी उठाते थे, उसको ट्रैवल करते थे, फिर वापस उस कंट्री में जहां उनको प्रॉफिट में सेल होता था वहां पे आके सेल करते थे। तो इसको जेड मैककैलेब ने चैनलाइज करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एकदम पॉपुलर हो गया। फिर न जाने क्या वजह हुई कि चंद महीनों के अंदर अंदर ही जेड मैककैलेब ने अपने एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज को बेचने का इरादा किया और उनसे खरीदा मार्क कल्कलस ने। ये आपको स्क्रीन पे उनका ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये वाले, इनको इन्होंने सेल कर दिया। जैसे ही एम्प्टी गॉक्स इनके इख्तियार में आया तो एकदम एम्प्टी गॉक्स जो है उसकी पॉपुलैरिटी आसमानों को छूने शुरू हो गई और मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा एम्प्टी गॉक्स में आना शुरू हो गया। अब हुआ क्या, यहां पे मसला क्या, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हैकिंग की रिपोर्टिंग आना शुरू हो गई। सबसे पहले जून 2011 में
एमटी गॉक्स ने रिपोर्ट किया कि उनके वॉलेट से 25,000 बीटीसी गायब हो गए हैं। कंप्यूटर कोई कंप्रोमाइज हुआ है, उसमें 25,000 बैलेंस था और वो गायब हो गया। उस वक्त तो उनकी वैल्यू तकरीबन $4 लाख थी, लेकिन आज बीटीसी की वैल्यू अगर देखी जाए तो तकरीबन ये कोई $500 मिलियन के करीब की अमाउंट बनती है। उस वक्त के बीटीसी 25,000। लेकिन खैर वो जो हैकर था वहीं तक ना रहा, चूंकि कंप्यूटर कंप्रोमाइज उसने कर लिया था। उसके बाद आर्टिफिशियल प्राइस की पंपिंग और डंपिंग करके भी उसने उससे भी पैसा कमाया, और बाकी जहां जहां से वो पैसा निचोड़ सकता था उसने निचोड़ा। ये सिलसिला जो है 2011 से चलता रहा, और 2014 तक उस हैकर की एक्सेस थी एम्प्टी गॉक्स के सर्वर्स के ऊपर। इसी हवाले से कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि शायद कोई इनसाइडर था जो कि हैकर को हेल्प आउट कर रहा था। हैकर के पास सीड फ्रेजेस थे इनके वॉलेट्स के, इस वजह से वो फंड्स का वेट कर रहा था कि कैसे फंड्स आए। फिर एट अ टाइम मेरा ख्याल है ये जाके 2014, हाँ फरवरी 2014 में एम्प्टी गॉक्स ने रिपोर्ट किया फरवरी के महीने में कि उनके सर्वर से, उनके वॉलेट से तकरीबन 8.5 लाख बिटकॉइन किसी ने हैक कर लिए। और फिर एम्प्टी गॉक्स ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी और साथ अदालत से रजू कर लिया। जैसे आजकल आपको मार्केट क्रैश होने पे जो DeFi प्रोजेक्ट्स हैं वो बैंक से बैंक्रप्सी वो फाइल करते हैं ना, चैप्टर 11 वगैरह, इसी तरह इसने एम्प्टी गॉक्स ने वहां बैंक्रप्सी फाइल कर दी ताकि उनके ऊपर कोई केस ना करे। बहरहाल केस चलता रहा, जो क्रेडिटर थे उस वक्त के, वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा अनटिल अनलेस कई सालों पुराना 6 साल तक जो केस चला। पिछले साल नवंबर में जाके अदालत ने फैसला दिया कि भाई जो रिकवरी हो गई है हैकर से फंड की, वो जो क्रेडिटर्स हैं उनमें डिवाइड कर दीजिए, और एक ट्रस्टी मुकर्रर कर दिया गया। और उस वक्त नवंबर 2021 से ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि शायद अगले साल यानी इस साल की अगस्त के एंड के दिनों तक शायद वो ट्रस्टी सबके फंड्स वापस रिटर्न कर दें। और चूंकि ये महीना एंड होने वाला था, और कल सोशल मीडिया पे एक क्रिप्टो सोशल मीडिया आउटलेट ने एकदम रिपोर्ट किया कि भाई 28 अगस्त को बीटीसी रिलीज हो रहा है 1,37,000, जिसको मैंने रीट्वीट भी किया अपने ट्विटर के ऊपर। तो उसके बाद मीडिया पे एकदम बाकी सारी गुफ्तगू साइड पे, और एम्प्टी गॉक्स डिस्कस हो रहा था। इसका प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होना है उसको मेरा ख्याल अब मैं डिस्कस करना। अच्छा, एक चीज आपने जेल में रखनी है कि इन केस के अगर 1,37,000 बिटकॉइन मार्केट में आ जाता है तो उस वक्त की जो ऑन एवरेज प्राइस बनती है वो $400-500 पर बीटीसी था। ये 1,37,000 जिसने क्रेडिटर्स के अकाउंट में वापस जाना है, उसकी अगर इस वक्त वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन ये $3 अरब, चलें 2.5 बिलियन लगा लें आप, 2.5 बिलियन की अमाउंट बनती है। ये इतना ही बीटीसी है जितना माइक्रो स्ट्रेटेजी माइकल सेलर के पास पड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा मार्केट में सेल ऑफ हो सकता था, लेकिन होना है या नहीं उस चीजों को डिस्कस करते हैं। एक दो क्रेडिटर्स के मैंने डिटेल निकाली है, यानी जिनको फंड्स वापस मिलने हैं उनकी क्या इस हवाले से राय है। जाहिर बात है अगर मेरे फंड्स हैं तो मैं थर्ड पर्सन से पूछने की बजाय भाई मेरे से पूछ लो, फंड्स तो मुझे मिलने हैं ना। तो इनकी क्रेडिटर्स की क्या ओपिनियन है, उन्होंने क्या फीडबैक दिया, वो मैं एक बंदा है, इसका मैं आपको ये स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। वो कह रहा है जी ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये सब इस झूठ पे मबनी है। उसकी वजह यह है कि जितना टुमारो स्टेटिंग रिपेमेंट टुमारो एज ए क्रेडिटर विल बी द एंटायर प्रोसेस विल टेक मंथ, कि इन केस, सॉरी ये क्रेडिटर का नहीं है, मैं क्रेडिटर ढूंढ के, हाँ ये एरिक क्रेडिटर है। इसने कहा जी कि मुझे भी फंड्स मिलने थे, लेकिन अभी तक जो एम्प्टी गॉक्स का ट्रस्टी है जिसने हमें फंड्स करने थे उसने अभी तक हमारे साथ तो कोई कांटेक्ट नहीं किया। जाहिर बात है वो कांटेक्ट करेगा तो हम लोग खुद ही अनाउंसमेंट कर देंगे। तो किसी एक भी क्रेडिटर ने, ये एक दूसरा क्रेडिटर है, इसने भी कहा मैं आल्सो क्रेडिटर हूं, मुझे भी इंतजार है कब फंड्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक इस वक्त तक हमारे साथ कोई किसी ने भी राब्ता नहीं किया कि भाई आप हमें कोई ईमेल एड्रेस दें। हमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको बीटीसी चाहिए या कि लमसम जितना आपका बीटीसी था उसकी डॉलर में कन्वर्जन आपको डॉलर चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि अगर 1,37,000 बीटीसी मार्केट में आ जाता है उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें सारे आ गए, और यही इमेजिन करें कि सारे सेल ऑफ भी कर देते हैं, उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। उसका मार्केट सिर्फ बीटीसी पे इंपैक्ट नहीं, बीटीसी की प्राइस ये जो कोई आपको बता रहे हैं ना $7,000, ये $3 अरब के बीटीसी निकलने से एकदम मार्केट इतनी क्रैश नहीं करेगी, लेकिन
$3 अरब का सरमाया जब बीटीसी से निकलेगा तो मार्केट में पैनिक होगा, तो उस पैनिक सेल में बीटीसी की प्राइस सही बात है कि 10,000 से नीचे जा सकती है, लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ बीटीसी तक नहीं रहेगा। इसके बाद जो आल्ट कॉइन्स है वो कितना ज्यादा डंप कर सकते हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, इस पे भी मार्केट के जो पंडित हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ राय है। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि 1,37,000 बीटीसी है उस ट्रस्टी के पास, उनमें से बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बीटीसी नहीं रखना, उनको 42% 40% प्रॉफिट मिल रहा है 2014 का बीटीसी, जो कि फोर्सफुली उन्होंने होल्ड पे पड़ा हुआ था ट्रस्टी के पास, थर्ड पर्सन के पास। अगर उनको बीटीसी मिलेगा, उनमें से जिन लोगों ने बीटीसी नहीं लेना, उनको कोई जरूरत नहीं है कि पहले वो बीटीसी लें और उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ करें। तो जिनको बीटीसी नहीं चाहिए वो तो ऑलरेडी उनसे कहेंगे जी हमें लमसम आप डॉलर दे दें, तो मार्केट में सेल प्रेशर इससे कम महसूस हो सकता है। मतलब ऐसे लोग जो बीटीसी होल्ड नहीं करना चाहते हैं, उनको डॉलर चाहिए, तो वो ट्रस्टी से कहेंगे कि भाई आप मुझे बीटीसी ना दो, इसके बदले मुझे डॉलर दे दो। तो दूसरे लफ्जों में डॉलर में सेल इंपैक्ट जो है वो कम हो सकता है। अच्छा, अब एक और तनाजुर से देखते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, ये जो मैं आप एक को क्रेडिटर दिखा रहा था एरिक, ये क्या कहता है? कहता है कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मुझे आज ट्रस्टी जो है वो मुझे बीटीसी दे देता है, तो कहता है मैं तो कभी सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त मुझे बीटीसी सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं है। और आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें 2014 में जब आपको और मुझे बीटीसी के बारे में कुछ अली बे का भी नहीं पता था, तो ये लोग 2014 से क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो इसका मतलब है ये इनकी कन्विक्शन ज्यादा है। ये जो जिनको क्रेडिटर्स को 1,37,000 बीटीसी मिलना है, इनकी कन्विक्शन ज्यादा है, इनका बिलीव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमसे ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में मैच्योर है। तो आप क्या समझते हैं कि वो मार्केट को जहां के उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मार्केट में इस तरह का पैनिक क्रिएट करेंगे जानबूझ के, ताकि उनकी जो दीगर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उन सब उनका पोर्टफोलियो डाउन हो? आई डोंट थिंक सो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जिन जिन क्रेडिटर्स को मिलना है उनमें से ऐसे नहीं होंगे कि वो सेल ऑफ नहीं करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में जो मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जितना मैंने स्टडी किया मार्केट को, मेरी नजर में तो इसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, बट गॉड नोस बेटर। जो भी अपडेट होगी मैं इस हवाले से आपको लाजमी अपडेट करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि इस एम्प्टी गॉक्स के हवाले से अगर कल का आप टटोल लें इंफॉर्मेशन को, इसी एक प्लेटफॉर्म और एक वीडियो के अंदर मैंने आपको एम्प्टी गॉक्स की हिस्ट्री भी बयान कर दी, इस पे अपना एनालिसिस भी बयान कर दिया, और लोग जो क्रेडिटर्स हैं उनकी क्या ओपिनियन है और दीगर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे फिर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।